तो ये तत्व जानना था किसको? नारद जी को। मैं जिनकी पूजा करता हूं वो किसी और की पूजा क्यों करते हैं, और नारायण जिसकी पूजा करते हैं उनका तत्व क्या है, क्या है उनका रहस्य। रहस्य जानने के लिए नारद जी वहां से सनकादिक मुनियों के पास जाते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, ये चार जो भाई है ना, वो बद्रीनाथ में आज भी रहते हैं, जो केवल 8 वर्ष के बच्चे हैं। जब भगवान प्रसन्न हुए तो कहा कि मांगो क्या चाहिए, तो कहा ऐसा वरदान दीजिए हम कभी बड़े ना हो, बस इतने ही रहे। क्यों? बोले बड़े होते हैं ज्यादा बुद्धि आ जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और ज्यादा बुद्धि आती है तो फिर हमें सब कुछ झूठ मूठ का लगता है, तुरंत बोलते हैं देयर इज नो मेक सेंस, ऐसा बोलते हैं। ज्यादा बच्चे सब मान लेते हैं। ऐसी बुद्धि रहे जो ईश्वर के मन चरणों में हमारी रति और हमारी मति रहे, ये भाव से उन्होंने ये वरदान मांगा। आज भी वो छोटे छोटे बालक है, पर पूर्वजों के भी पूर्वज माने गए हैं। पूर्वजानाम अभी पूर्वजः, पूर्वजों के भी पूर्वज, पर अभी बहुत छोटे हैं वो। सनकादिक मुनियों के पास गए और सनकादिक मुनियों ने कहा नारद जी को, नारद जी बताइए आपके मन में प्रश्न क्या है। तब नारद जी ने बहुत सारे प्रश्न उनको पूछा है। किनको? सनकादिक मुनियों को। सनकादिक मुनियों से प्रश्न किया गया शिव तत्व के बारे में। तो सनकादिक मुनियों ने कहा आपने जो हमें प्रश्न पूछा उसी शिव तत्व का ज्ञान हमने वेद व्यास जी से पूछा था। तो कहा वेद व्यास जी को ये ज्ञान कहां से मिला? तो कहा वेद व्यास जी को ये ज्ञान नंदिकेश्वर से प्राप्त है। नंदिकेश्वर को कहां से मिला? तो कहा वो ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त है। तो ये जितना भी तत्व है वो शिव के द्वारा नंदिकेश्वर को, व्यास जी को और सनकादिक मुनियों को, और बाद में नारद जी के द्वारा फिर वो ज्ञान हम सब तक पहुंचा। तो उस संवाद में, ये जो पूरा सनकादिक मुनियों का नारद जी का संवाद है, उसमें एक संवाद आता है भगवान शिव के लिए उत्तम समय कौन है, और ऐसा कौन सा तत्व किया जाए जिसके द्वारा मन की मनोकामना पूर्ण हो जाए। तब उनके उपाय में कहते हैं 2 तत्व ऐसे हैं, दो समय ऐसा है, उस समय में यदि शिव पूजा की जाएगी तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होंगे, और उसमें से एक समय है प्रदोष। तो ये प्रदोष क्या है? सज्जनों ध्यान दीजिए, 2 प्रकार के व्रत हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे उत्तम माने गए हैं, और प्रायः ये दोनों व्रत का माहात्म्य, नीति, नियम लगभग लगभग एक समान है। वैष्णवों के लिए जैसे एकादशी है, उसी तरह शैव पंथी के लिए, भगवान शिव को मानने वालों के लिए प्रदोष का व्रत अत्यंत उत्तम। प्रदोष काल भगवान शिव का काल है। एक बार जब भगवान के आगे नारद जी गए थे उनको निवेदन करने के लिए कि भगवान इस जगत का जो ये जगत चलता है, ये जगत में एक व्यक्ति दूसरे की भाषा समझ पाता है। व्यक्ति को समय पर जब भूख लगती है तो पता चलता है कि मुझे अब खाना है, थक जाता है तो उसको पता चलता है मुझे सोना है। ये सबका आधार क्या है? तो महादेव ने उस आधार को समझाने के लिए, इस सृष्टि के तत्व को समझाने के लिए नाद ब्रह्म के बारे में समझाया। ध्यान दीजिएगा, एक होता है शब्द ब्रह्म और एक होता है नाद ब्रह्म। शब्द जो मैं बोलता हूं, जो शब्द आप सुनते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं क बोलूंगा तो आपको क ही सुनाई देगा, और मैं ऐसे कोई शब्द बोलूंगा तो आंख से आंसू भी आ जाएंगे, और कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं जो बहुत हंस पड़ते हैं। कितनी ताकत है उस शब्दों में। क्यों? क्योंकि उस शब्द में शक्ति है। शक्ति को 3 भागों में विभक्त किया गया है शब्द शास्त्रों में, हम उसमें नहीं जाएंगे। शब्दों को समझने के लिए, शब्दों के अर्थ को समझने के लिए अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये सब उसके नीति नियम है। अभिधा के द्वारा, लक्षणा के द्वारा और व्यंजना के द्वारा शब्द और श्लोक के अर्थ निकाले जाते हैं। तो इन सब का जो मूल है वो शब्द है। और भगवान ने कहा कि ये पूरी जो सृष्टि है ना, वो भी शब्द से ही तो प्रकट हुई है। जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी शब्द था,
और वो शब्द को अव्यक्त नाद कहते हैं। आज भी नासा ने सूर्य के पास में बहुत नजदीक जब ले गए उनका जो कुछ भी साधन सामग्री होती है, तो वहां से उन्होंने कई प्रकार के साउंड को कैप्चर किया है। और जब उस साउंड को समझने के लिए प्रयास किया गया तो उस साउंड में से उनको ओमकार की ध्वनि सुनाई दी। अर्थात उन ग्रहों में भी जहां ग्रेविटी नहीं है, जहां जहां ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, वहां पर भी ये शब्द की स्थिति है। तो वो शब्द क्या है, उस शब्द को समझाने के लिए भगवान ने नाद ब्रह्म प्रकट किया और उस नाद ब्रह्म का ज्ञान वहां पर दिया गया। फिर भी और पूछा गया कि ये नाद ब्रह्म के स्वरूप कितने हैं, ये जो शब्द है उनके स्वरूप कौन कौन से है। तो उस शब्दों के स्वरूप को, शब्दों के आकार को, कितने प्रकार की ध्वनि है इस दुनिया में। जैसे मैं बोलता हूं क, मैं बोलता हूं च, जीभ को ऊपर लगाकर मैंने च बोला तो मतलब ये च की ध्वनि है। प, होठ को छू कर बोला प, ये प की ध्वनि है। ये ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ये अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, ये समझाने के लिए ननाद ढक्का नवपंचवारम, डक 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 डक, ऐसा नवपंच 14 बार भगवान ने डमरू बजाया। और जो 14 बार भगवान ने डमरू बजाया उसमें से एक एक अक्षर निकले, आ ई उण डक डक, ऋण यमंगलनम जा भाई गाड़ा 10 जाबा गाड़ा 10 खा फा चट तब का पै सर हल। ये हमारे व्याकरण के सबसे पहले सूत्र आते हैं जिसको पाणिनीय सूत्र कहा जाता है। 14 सूत्र महादेव ने दिए और वो जब सूत्र का ज्ञान दिया गया तो उस सूत्र का ज्ञान देने के लिए भगवान ने जो जो उस समय उनका जो स्वरूप था माना जाता है, उस स्वरूप को हम नटराज स्वरूप कहते हैं। आज भी आप मंदिर में जाए, नीचे बने नटराज भगवान की सुंदर मूर्ति है। सुंदर आकार लेकर भगवान ने अपने जटाओं के द्वारा भगवान ने उसी डमरू के नाद के साथ में भगवान ने उस सूत्र पर भगवान ने नृत्य भी किया है। ये जो नृत्य जब भगवान ने किया, ये जो 14 सूत्र का प्रणयन भगवान ने किया, उस समय भगवान अत्यंत खुश थे। और जब व्यक्ति अंदर से अत्यंत खुश होता है तो आप जो चाहो उसमें से निकलवा सकते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए प्रायः पत्नी पति से कुछ काम करवाने के लिए पहले उनका मूड चेक करती है। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि वो खुश है तभी वो हीरो वाले हार की बात बताती है। भगवान खुश थे और जब महादेव खुश थे तो उनके अंतरात्मा से, अंदर के मूल से उन्होंने ये 14 सूत्र का दान इस विश्व को दिया है। सज्जनों, जब वो समय था ना, वो प्रदोष काल था, उस काल में भगवान ने नृत्य किया है। तब देव 3 लोग वहां पर खड़े थे, नारद जी खड़े थे, पतंजल महर्षि वहां पर खड़े थे, सनकादिक ऋषि पर भी वहां पर खड़े थे। नारद जी ने जो सूत्र सुने उनमें से उन्होंने माना जाता है भक्ति सूत्र की रचना की। शब्द वही, नाद वही, ज्ञान वही, पर एक ने उसमें से एक में से भक्ति सूत्र की रचना की। जो और ऋषि थे जिन्होंने वहां से व्याकरण शास्त्र की रचना की, और सनकादिक मुनियों ने भी उनसे अलग शास्त्रों की रचना की है वही ज्ञान अलग अलग रूप से वो हम तक आज पहुंचा हुआ है। ये जो लीला हुई थी वो प्रदोष काल में हुई थी। और जब भगवान का स्तवन किया गया तो भगवान बहुत खुश हुए और भगवान ने कहा कि आज के बाद ये प्रदोष काल में जो मेरी पूजा करेगा वो अत्यंत धनाढ्य बनकर अनेक प्रकार की संपत्ति को प्राप्त करेगा, सर्व प्रकार की मनोकामना उनकी पूर्ण होगी। और इसी प्रदोष में ही तो रावण ने तांडव स्तोत्र का गान किया है। तो रावण ने जो ये तांडव गाया उस तांडव के अंतिम श्लोक में लिख दिया, प्रदोष काल में ये तांडव स्तोत्र का जो पारायण करेगा, रथ तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु। शंभु रथ तुरंग युक्त लक्ष्मी का दान महादेव करेंगे। और कहा जाता है कि जिस समय उन्होंने ये नृत्य किया था तो भगवान के शरीर से भस्म गिरी थी, और जो भस्म है ना वो भस्म में भी संपत्ति, अपार संपत्ति का वास है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए गुजराती भजन में लिखा है, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का,
चपटी भभूत में भगवान का कुबेर का खजाना पड़ा, इसलिए भस्म का भी प्रदोष काल में इतना ही महत्व है। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, एक शिव पुराण की ही और अन्य पुराण की भी ये कथा है। एक ऋषि थे, जा रहे थे कहीं, जाते जाते मन में सोचा कि बहुत दिन से सुनता आ रहा हूं ये नरक और स्वर्ग की यातना, स्वर्ग की यातना बड़ी अच्छी और बुरी होती है, लाओ जाकर चेक तो करूं ये नरक और स्वर्ग है क्या। तो महाराज जी पहले स्वर्ग में घूमने गए, बोलो जय श्री कृष्ण, खुश हो गए, वाह कितना सुंदर स्वर्ग। तो जब नरक को भी देखना चाहिए एक बार क्या क्या है और कौन कौन है अपने परिचित है कि नहीं, वहां देखना पड़ेगा एक बार। गए देखने के लिए, दरवाजे पर दो द्वारपाल खड़े थे, दरवाजे पर खड़े थे तो कहा ये नरक का दरवाजा है, महाराज अंदर मत जाइए आप डर जाएंगे। अभी तो बात हो रही थी, उसमें जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। कौन चिल्ला रहा है, बोले इतना पाप किया है तो भगवान मतलब यम के दूत उनको बड़े बड़े तेल के कुंड में डाल रहे हैं और वही लोग चिल्ला रहे हैं। तो ऋषि को इच्छा होगी लाओ जरा देखो है क्या, ये कौन कौन है उसमें, ऐसे कौन सा पाप किया जो इतनी यातना उनको भुगतनी पड़ रही है। देखने के लिए गए, उंडा एक कुआं था तेल से भरा हुआ, उसमें डाल रहे थे लोगों को। जैसे ही अंदर देखा, एक क्षण में पूरा कुआं गायब, अचानक बगीचा बन गया वहां जादू की तरह। मुनि परेशान, था कुआं, अचानक ये पास में एक और रक्त की नदी थी, वहां देखने गए तो वो भी गायब। ऊपर से आवाज आई, ये ऋषि को बाहर निकालो यहां से। देवताओं दूतों ने जाकर पूछा यम भगवान को, भगवान क्यों उनको निकाला। अरे भाई वो कुआं देखने जाते हैं, उनके मस्तक में लगी हुई भस्म गिरती है और वो सब स्वर्ग में चले जाते हैं। तो स्वर्ग इतनी चपटी भभूत से भी अपार ये पाप मुक्त हो जाता है व्यक्ति, उसके लिए श्रद्धा चाहिए साहब। भस्म लगाएंगे और श्रद्धा नहीं होगी, और सागर जी ने कहा था सू कर दीजिए, बोलो जय श्री कृष्ण। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा है तो अवश्य पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए भस्म का एक बहुत बड़ा महत्व है। भस्म क्यों लगाए, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न नारद जी को हुए थे और उन्होंने सनकादिक मुनियों के द्वारा और नंदीश्वर के द्वारा ये ज्ञान की प्राप्ति की। प्रदोष काल इतना महत्वपूर्ण है, उस समय में प्रदोष काल में शिव की पूजा फल देने वाली होती है। जैसे वैष्णवों के लिए एकादशी, उसी तरह महादेव की भक्तों के लिए प्रदोष का काल उनके भक्तों को अपार समृद्धि देता है। अब प्रश्न आया कि यह प्रदोष कैसे करना चाहिए। तो नियम ऐसा है, प्रदोष के दिन व्यक्ति को प्रातः काल उठकर दिन भर भगवान का नाम लेना है, जप करना है, ओम नमः शिवाय या जो भी मंत्र हमको आए उनका जाप करें। दिन भर कुछ खाना नहीं है, ये कठोर नियम है, एकादशी की तरह नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे तो एकादशी में भी ये नियम है कि भाई कुछ नहीं खाना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करने के बाद में जब समय मिलेगा तो तुलसी के पत्ते के ऊपर जितना रहे उतना ही खाना चाहिए। पर आजकल तो अमेरिका में इतना बड़ा तुलसी का पत्ता आता है, ये मिरेकल ग्लो डाल डाल के, अरे बाप रे इतनी बड़ी तुलसी का पत्ता मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा, इतना बड़ा होता है। उसके ऊपर आराम से एक एप्पल तो रह ही जाएगा। तुलसी के पत्ते मैंने तो भारत में भाई बहुत बड़े छोटे छोटे देखे थे, यहाँ इतना बड़ा बड़ा होता है। मेरे कल डाल डाल के उसको इतना खिलाते हैं कि तुलसी भी समृद्ध हो जाती है। खैर, तुलसी के पत्ते पर जितना आए उतना ही खाना, ऐसा लिखा है। सज्जनों, ये जो मैं अब कथा कहने वाला हूं उसको दो दृष्टि से देखिए। वैष्णवों को अपनी दृष्टि से देखना है और शिव को, शैव को अपनी दृष्टि से। भेद नहीं है नारायण में और विष्णु भगवान में, दोनों अभेद है, पर जिसकी जैसी मति। अब कोई कहे कि भाई हमें तो श्रीखंड ही अच्छा लगता है, दही में कुछ नहीं रखा है। अब भाई है तो दोनों एक ही, दही का ही एक अच्छा वर्जन श्रीखंड है। तो श्रीखंड खाने वाले दही का वो नहीं कर सकते, दही खाने वाले श्रीखंड की निंदा नहीं कर, है दोनों एक, दोनों के केवल रूप अलग अलग है। भगवान केवल एक है, केवल रूप जिसकी जैसी मति। रुचि नाम वही चित्र्या द्रुज कुटिल नाना पथ जुषा, जिसकी जैसी मति उसको वैसा भजन। ये दोनों को एक रूप से देखना है। यदि वैष्णव एकादशी करेगा तो जीवन के सभी दुर्भाग्य जितना होगा वो दूर हो जाएगा और वो सद्भाग्यशाली होगा। और शिव की पूजा करने वाला यदि प्रदोष का व्रत करेगा तो दुर्भाग्य निकलकर सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कैसे, ध्यान दीजिएगा।
ये काशी की कथा है साहब। हमारे काशी में कई मंदिर बड़े प्रसिद्ध है। यदि काशी गए तो इन इन मंदिरों का दर्शन जरूर करिएगा। उसमें विश्वेशम विश्वनाथ, माधवम ढुंढिम, दंडपाणिम, भैरवम, ये 5 मंदिर है। उसके सिवा और 10 है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक राजा था जिसका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत राजा को अपने ही भाइयों ने अपने पद से च्युत कर दिया और वहां से भगा दिया। और पहले के जमाने में जब लोगों को निकाल देते थे तो लोग सोचते कि अब तो मरना ही, और मरने के लिए काशी चलो। खाने के लिए सूरत और मरने के लिए काशी, क्योंकि सूरत का भोजन और काशी का मरण प्रसिद्ध है। सत्यव्रत राजा को निकाल दिया गया था और सोचा अब कुछ नहीं रहा तो चलो काशी मरने के लिए। लोग मरने के लिए पहले काशी जाते थे, सब कुछ छोड़कर काशी आए। और काशी में एक बार कहीं जा रहे थे और एक बार एक मीर घाट है, वहां पर मीर घाट के तट पर ये राजा बैठे थे, महादेव के उपासक, महादेव की साधना कर रहे थे, शिवलिंग बना रहे थे। उतने में एक वहां से बाबा जी निकले, अघोरी संत। क्या कर रहे हो भाई? शिव जी की पूजा कर रहा हूं। क्यों? बोले जीवन में अब कुछ रहा नहीं, संपत्ति थी वो अपने ही परिवार वालों ने लूट कर ले ली, मुझे घर से निकाल दिया, मेरी हालत खराब कर दी है, दर दर भटक रहा हूं, तो बस कुछ अच्छा हो जाए, संपत्ति मिल जाए, बाबा मेरी सुन ले, इसलिए शिव की पूजा कर रहा हूं। खानगी में उसने बोल दिया कि ये काशी है और यहाँ ये काशी के बाबा विश्वनाथ यहाँ के घर वाले हैं, क्योंकि ये घर काशी विश्वनाथ का घर है, तो ये घर के मालिक है विश्वनाथ। पर खान की बात यह है कि घर में घर वाले का नहीं चलता। बोलो जय श्री कृष्ण। घर में घर वाली का ही चलता है। साधना करो घर वाली की। कौन? मां जगदम्बा की। उसके बाद में उस राजा ने वहां पर जगदम्बा की साधना का प्रारंभ किया और जगदम्बा की साधना का प्रारंभ किया। और मां की मूर्ति बनाने के लिए जब वो खड्डा खोद रहा था तो उसके अंदर से एक मूर्ति निकली। और जब मूर्ति निकली तो ये मूर्ति बहुत सुंदर मां भगवती की आप बहुत सुंदर मूर्ति थी। क्या नाम दूं इस मूर्ति का? उसी मूर्ति से आवाज आया, संकट दूर करने के लिए मां का प्रागट्य हुआ है, इसलिए इस देवी को लोग संकटा देवी के नाम से जानेंगे। आज भी काशी में संकटा देवी का मंदिर है और उस संकटा देवी के मंदिर में ही एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, वट का वृक्ष है। और कहा जाता है वहीं से प्रदोष व्रत का प्रारंभ हुआ था, ऐसा एक मान्यता है। प्रदोष करने वाले प्रदोष के दिन देवी के भी दर्शन करते हैं, संकटा जी के, और उसी सब वो दर्शन करके बाबा महादेव के भी दर्शन करते हैं। प्रदोष व्रत इसलिए प्रकट हुआ कि अपने भक्तों के दुख को दूर करे। प्रदोष के व्रत कई प्रकार के होते हैं। जिसको भी प्रदोष का व्रत शुरू करना है तो वो सोम प्रदोष से शुरू करे। जब प्रदोष सोमवार के दिन आएगा तो उसको अत्यंत उत्तम माना जाएगा, क्योंकि वो सोम प्रदोष है। शनिवार को आएगा तो वो आपत्ति विपत्ति और पनौती को दूर करने वाला प्रदोष है, इसलिए शनि प्रदोष भी अच्छा माना गया है। तो ये प्रदोष का काल शिव पूजा में अत्यंत उपकारक है। और तीसरे नंबर पर एक काल बताया गया और वो है मास शिवरात्रि। त्रयोदशी चतुर्दशी का जो दिन आता है उन दोनों के मध्य में एक शिवरात्रि होती है जिसको मास शिवरात्रि कहा गया है। उस दिन भी शिव पूजा का विशेष फल है। तो शिव पूजा के लिए उत्तम व्रत बताया गया, प्रदोष का व्रत, प्रदोष का महिमा बताई गई। प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक, प्रदोष काल में शिव की पूजा होनी चाहिए। कैसे करना है तो कहा सुबह जल्दी उठकर दिन भर महादेव का जाप करे, अनुष्ठान करे, भगवान की पूजा करे। और जब सायंकाल होने लगे तो उस समय में सायंकाल में भगवान शिव का शिवाभिषेक करे, भगवान का अभिषेक करे। और उस अभिषेक के बाद में जो भगवान का प्रसाद मिले उस प्रसाद को पहले खाए और बाद में अपने व्रत को तोड़े। बाद में एक समय भोजन, मतलब पूजा के बाद में एक बार खाए। ये व्रत होता है प्रदोष का। वैष्णवों के लिए एकादशी, शिव पूजा के लिए शैव के लिए प्रदोष का व्रत अत्यंत उत्तम उपकारी माना गया है। प्रदोष के दिन व्रत करना अत्यंत आवश्यक होता है। व्रत भी शास्त्र की तरह ही करने चाहिए, अहमदाबादी की तरह नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे अहमदाबाद में सब कुछ फलाहारी मिलता है, सब फलाहारी फाफड़ा, फलाहारी गांठिया, फलाहारी मुठिया,
फलाहारी पिज्जा बोलो, वो वाला व्रत नहीं माना जाएगा। शुद्ध व्रत माना जाएगा जो फल पर किया जाए, दूध पीकर किया जाए। प्रदोष का व्रत बताया। ऐसे करते करते भगवान शिव के अनेक व्रतों के बारे में भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, परंतु इन सभी व्रतों में ये प्रदोष का व्रत, शिवरात्रि का व्रत सबसे उत्तम। और कोई व्रत करे न करे, शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए, जो साल में एक बार आता है, महाशिवरात्रि। परमात्मा शक्ति दे तो प्रदोष का भी व्रत करें।